Structural heart disease is basically a condition where the structure of the heart, whether it is valve or it is muscle of the heart, is affected by a disease. So basically कोई भी कंडीशन जिसमें मान लीजिए पेशेंट की वैल्व ख़राब है या उसकी जो मसल होती है जिसको माइकार्डियम कहते हैं वो ख़राब हो गई है, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल वैल्व डिजीज़ कहते हैं. स्ट्रक्चरल वैल्व डिजीज़ इज़ प्राइमरीली ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ कंजेनिटल. कंजेनिटल का मतलब ये होता है कि पेशेंट को ये बचपन से है यानी पैदाइश है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मीन्स कि उसको बाद में हुई है, जिसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ और कारण भी हो सकता है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बर्थ से होल होता है, जैसे दो चैम्बर्स के बीच का होल होता है, उसको हम लोग कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. एक दूसरा होल होता है, वो भी दो चैम्बर्स के बीच में है, वी कॉल इट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. So these are two examples of congenital heart disease. That means patient was born with these defects. उसके बाद में कुछ conditions होती हैं जो बाद में डेवलप होती हैं, जैसे कि एक इन्फेक्शन होता है जो बचपन में होता है, that is called rheumatic fever. Rheumatic fever पेशेंट की और अदर इंडिविजुअल की वैल्व को अफेक्ट करता है और ग्रेजुअली उसको डैमेज कर देता है, एंड इट लीड्स टू रूमेटिक हार्ट डिजीज़. सो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है कि जो वैल्व हैं वो रूमेटिक फीवर से डैमेज हो गई है, और वो डैमेज दो तरह का हो सकता है. एक तो होता है कि वैल्व को वो नैरो कर देता है, वैल्व सिकुड़ जाती है और उसके अंदर से ब्लड का फ्लो पूरा नहीं जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड वैल्व स्टेनोसिस. दूसरा होता है कि वो वैल्व डैमेज होने के बाद में लीक करने लगती है, यानी वो पूरी बंद नहीं होती है, जबकि वैल्व का काम होता है कि ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, इसमें उल्टी डायरेक्शन में जाने लगता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिगर्जिटेशन. इंडिया के अंदर रूमेटिक फीवर की वजह से जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है, बट इंडिया के अंदर नॉट ओनली नंबर ऑफ पेशेंट विद रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हाई, दिस एक्चुअली इज़ स्टिल इंक्रीजिंग इन नंबर्स. सो ये कंडीशंस होती हैं जिनको हम लोग स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ कहते हैं. सो पेशेंट जिसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है उसको सांस फूल सकती है यानी ब्रेथलेसनेस हो सकती है. नॉर्मल कोर्स में अगर मान लीजिए ज़्यादा एडवांस डिजीज़ नहीं है तो जब पेशेंट काफ़ी एक्जर्शन करता है तब सांस फूलती है. ग्रेजुअली जब बीमारी बढ़ती रहती है तो उसको फिर कम एक्जर्शन पे सांस फूलने लगती है, और अल्टीमेटली बैठने में भी सांस फूलती है. सो पिछले मैं कहूँगा करीब 20-25 सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, टेक्नोलॉजी में भी और टेक्निक्स में भी. बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. अगर मैं स्पेसिफिकली ऑपरेशंस की बात करूं, जो वैल्व की बीमारियों का ऑपरेशन होता है या जो होल्स के ऑपरेशंस की बात होते हैं, तो उसमें दो डेवलपमेंट्स हुए हैं. एक डेवलपमेंट तो ये हुआ कि हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं. उसका मतलब ये होता है कि हम छोटे कट से उसको ऑपरेशन कर सकते हैं. दूसरा स्पेसिफिकली जो वैल्व के ट्रीटमेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जो नई वैल्व्स अभी हमें मिल रही हैं, जो नई वैल्व्स अवेलेबल हैं, उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो पुरानी वैल्व के कंपैरिजन में बेटर है. सो जस्ट टू एक्सप्लेन, वैल्व दो तरह की होती हैं. एक होती है मैकेनिकल वैल्व जो मेटल की बनी होती हैं, और दूसरी होती है टिश्यू वैल्व जो कि एनिमल के टिश्यू की बनी होती है. मैकेनिकल वैल्व हम लोग यंग पेशेंट्स में यूज़ करते हैं बिकॉज थियोरेटिकली दे आर सपोज टू लास्ट लॉन्गर. बट मैकेनिकल वैल्व का मेजर जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि उसको लगाने के बाद में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग खून पतला करने की दवाई लेनी पड़ती है. इट इज़ एंटीकोएगुलेशन. मिनिमली इन्वेजिव में हम लोग या तो पूरा बोन को नहीं काटते हैं, आधी काटते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेमिस्टेनोटमी, और वी मेक ऑल्टरनेट इंसिजन्स, फॉर एग्जांपल ऑन द राइट साइड छोटा इंसिजन लगा के, दैट इज़ कॉल्ड मिनी थोरेकोटमी. सो कई सारी टेक्निकें हैं हमारे पास में मिनिमली इन्वेजिव की, विच बेसिकली मीन्स दैट द पेशेंट विल हैव रिलेटिवली स्मॉलर इंसिजन विच विल गिव बेटर रिजल्ट्स टू द पेशेंट. सो मिनिमली इन्वेजिव के जो बेसिकली मेजर एडवांटेजेस हैं, वन ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक, इंसिजन छोटा होता है, स्कार छोटा होता है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई अनमैरिड लड़की है, यू नो, हु इज़ गोइंग टू गेट मैरिड. सो ऑब्वियसली अगर हम सेंटर में इंसिजन लगाते हैं तो सामने ही स्कार दिखता है, एंड इन इंडिया पर्टिकुलरली बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली यू नो इट डजंट लुक अ वेरी गुड स्कार. सो इफ़ यू यूज़ अ मिनिमली इन्वेजिव इंसिजन इन दैट गर्ल, we can use the incision which will get hidden
at a place which obviously is not very clear from the front, and the patient will have much better cosmetic result. 2. After the minimally invasive incision, the minimally invasive approach, the recovery is relatively faster. Patient जल्दी घर जा सकता है, काम पे जल्दी जा सकता है, रूटीन एक्टिविटी जल्दी शुरू कर सकता है. Also the hospital stay, the requirement of blood, requirement of ICU stay, ये सारे उसमें कम हो जाते हैं. टेक्नोलॉजी की जैसे मैं बात कर रहा था कि जो टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स आई हैं, इवन जो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हैं, जो होल्स हैं, सो ऑब्वियसली द पेशेंट आउटकम हैज़ इम्प्रूव्ड बोथ in terms of the hospital stay as well as the recovery period, because जो स्पेसिफिकली वैल के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली इन इंडिया में काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो यंग एज में होते हैं, और उस एज में दे आर इन द प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, एंड दे कांट स्टे एट होम विदाउट वर्क फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज एज आई मेंशन दे आर इन द प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ देयर लाइफ. सो ऑब्वियसली अगर उनकी रिकवरी फास्ट होती है तो वो अपना जॉब वापस ज्वाइन कर सकते हैं.